नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक पंडित अपने चैनल क्राइम स्टोरी बाय विवेक पर आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं, जहां हम आपको हर बार एक नई क्राइम स्टोरी सुनाते हैं। अगर आप भी मेरी तरह क्राइम स्टोरी में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, आज की कहानी केरल की है। 22 अक्टूबर 2022 केरल का एक छोटा सा गांव पानू। सुबह के करीब 10 बजे का वक्त था। 23 साल की विष्णु प्रिया, जो एक अस्पताल में काम करती थी, अपने घर से रोज की तरह अस्पताल के लिए निकली। दिन सामान्य लग रहा था, लेकिन किसे पता था कि यह दिन उनके परिवार और पूरे केरल को हिला देने वाला था। अस्पताल जाते हुए प्रिया के फ़ोन पर एक कॉल आया। फ़ोन उनकी माँ का था। आवाज़ में हल्की घबराहट थी। माँ ने कहा, तुरंत घर आ जाओ। प्रिया ने कोई सवाल नहीं किया और तुरंत वापस घर की ओर चल पड़ी। घर के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि पड़ोस के एक घर के सामने भीड़ लगी हुई थी। कुछ अजीब सा महसूस करते हुए वह उस घर के अंदर गई। अंदर जो देखा उसने उन्हें झकझोर कर रख दिया। उनकी अपनी दादी, जो कई दिनों से बीमार थीं, अब इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। माँ ने फ़ोन कर यही खबर देने के लिए बुलाया था। पूरे घर में मातम का माहौल था। परिवार ने तुरंत अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू कर दी। इस बीच प्रिया ने मां से कहा, मैं घर जाकर कपड़े बदल कर आती हूं। उनका घर वहां से सिर्फ 100 मीटर दूर था। प्रिया ने भरोसा दिलाया कि वह 30 मिनट में लौट आएंगी, लेकिन वह 30 मिनट कभी पूरे नहीं हुए। 1 घंटा बीता, फिर 2 घंटे, लेकिन प्रिया वापस नहीं आई। माँ ने बार बार फ़ोन किया, लेकिन हर बार फ़ोन की घंटी बजती रही। माँ ने सोचा शायद प्रिया फ़ोन साइलेंट पर डालकर सो गई होगी। चिंता बढ़ने लगी। आखिरकार माँ और कुछ रिश्तेदार प्रिया के घर की ओर चल पड़े, लेकिन वहाँ जो मंजर उनका इंतजार कर रहा था वह ऐसा था जिसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। कमरे में कदम रखते ही जैसे हर किसी के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। वह दृश्य जो सामने था इतना भयानक और हिलाने वाला था कि न सिर्फ उस परिवार को बल्कि पूरे केरल को झकझोर कर रख दिया। हर एक आंख में खौफ और दिलों में डर का सन्नाटा छा गया। आखिर प्रिया के साथ ऐसा क्या हुआ था? उस कमरे में ऐसा क्या था जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए? आज की इस वीडियो में हम इस सनसनीखेज और दिल दहला देने वाले मामले की हर परत को खोलेंगे, जिसने 2022 में पूरे केरल को हिला कर रख दिया। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह कहानी आपके रातों की नींद उड़ा सकती है। जब प्रिया कोई 2 घंटे तक वापस नहीं लौटी तो उनकी माँ का दिल बेचैन होने लगा। आखिर वह खुद उसे देखने के लिए घर की तरफ चल पड़ी। उनकी चिंता देखकर प्रिया की बहन भी उनके साथ हो ली। जब दोनों घर पहुंची तो माँ ने दरवाजे पर खड़े होकर आवाज़ लगाई, प्रिया, तुम अंदर क्या कर रही हो? मेरी कॉल क्यों नहीं उठाई? क्या तुम सो रही हो? लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। माँ का दिल घबराने लगा। वह तेजी से घर के अंदर गई और सीधे प्रिया के कमरे की तरफ बढ़ी। जैसे ही उन्होंने प्रिया के कमरे का दरवाज़ा खोला और जो उन्होंने देखा उसकी कल्पना तक नहीं की थी। प्रिया बिस्तर पर बिना कपड़ों के लेटी हुई थी। उसका शरीर बेजान सा लग रहा था, लेकिन उसका सिर बिस्तर से नीचे लटक रहा था। खून की धार उसके सिर से जमीन पर गिर रही थी। कमरे में खून का तालाब सा बन गया था। यह नज़ारा देखकर माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने जोर जोर से चीख लगाई। उनके साथ खड़ी बहन भी फूट फूट कर रोने लगी। उन दोनों की चीखें इतनी तेज थी कि आसपास के लोग और उनके सारे रिश्तेदार तक सुनकर दौड़े चले आए। पड़ोसी और रिश्तेदार जब घर के अंदर पहुंचे और कमरे का दृश्य देखा तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। खून से लथपथ प्रिया को देखकर कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कुछ पल की खामोशी के बाद 2-3 लोग हिम्मत करके प्रिया के पास गए। जब उन्होंने करीब से देखा तो उनकी सांसें अटक गई। प्रिया का सिर उसके शरीर से लगभग पूरी तरह से अलग हो चुका था। बस एक पतला सा हिस्सा चमड़ा से जुड़ा हुआ था और उसकी प्राइवेट पार्ट भी कटे हुए थे और शरीर पर कई जगह गहरे घाव थे। यह दृश्य इतना भयावह था कि उसे देखकर कोई भी सहम जाए। यह दृश्य किसी डरावने सपने जैसा था। पूरा घर मातम और सन्नाटे में डूब गया। लोगों की आंखों में डर और दिलों में गहरा दर्द था।
कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे और क्यों हुआ। तुरंत पुलिस को खबर दी गई और पुलिस वाले कुछ ही मिनटों में मौके पर आ पहुंचे। सबसे पहले तो उन्होंने पूरे जगह को सील कर दिया और प्रिया के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया कि प्रिया के शरीर पर 18 चाकू के घाव थे और उसके हाथों में बचाव के निशान भी थे, यानी वह अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से लड़ रही थी। उस दौरान उसके हाथ भी घायल हुए थे। सीने, पेट, गले और सिर में कुल 29 चाकू के घाव थे और सिर पर हथौड़े का एक गहरा निशान था। मौत का कारण सिर काट कर मरना पाया गया। आखिर कौन था वह बेरहम कातिल जिसने इतनी निर्दयता से प्रिया की जान ले ली? जब पुलिस ने यह पता लगाने की कोशिश की कि कहीं यह डकैती का मामला तो नहीं, तो उन्हें घर से ना कोई सामान गायब मिला, ना ही पैसे या गहने। साफ था यह कोई डकैती वाली हत्या नहीं थी। लेकिन जिस तरह से प्रिया की हत्या की गई, उसने पुलिस को सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह कोई पर्सनल दुश्मनी का मामला था। ऐसा लग रहा था जैसे हत्यारे का गुस्सा और नफरत ही इस खौफनाक जुर्म का कारण था। पुलिस ने तय कर लिया कि यह हत्या सिर्फ और सिर्फ प्रिया को तकलीफ देकर मारने के इरादे से की गई थी। अब उन्होंने इसी दिशा में जांच शुरू की। घटना वाली सुबह पुलिस ने प्रिया के पड़ोसियों से पूछताछ करनी शुरू की ताकि पता चल सके कि किसी ने कुछ संदिग्ध देखा हो। तभी एक पड़ोसी ने चौंकाने वाली बात बताई। उसने कहा, सुबह करीब 11:30 बजे मैंने एक आदमी को प्रिया के घर की तरफ जाते हुए देखा था। उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था और उसने पीले रंग की टोपी पहन रखी थी। प्रारंभिक जानकारी जुटाने के बाद फॉरेंसिक टीम ने क्राइम सीन यानी प्रिया के बेडरूम की सख्ती से जांच शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस को प्रिया का मोबाइल फ़ोन मिल गया और उन्होंने उसकी कॉल हिस्ट्री को खंगालना शुरू किया। जैसे ही पुलिस ने प्रिया के आखिरी कॉल पर ध्यान दिया, उन्होंने उसी व्यक्ति से संपर्क किया जिससे प्रिया ने आखिरी बार बात की थी। फ़ोन उठते ही पुलिस ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हारा प्रिया से क्या रिश्ता है? उस शख्स ने जवाब दिया, मैं प्रिया का दोस्त हूँ। फिर जब पुलिस ने घटना के बारे में पूछा तो उसने जो जवाब दिया वह पुलिस को पूरी तरह से चौंका देने वाला था। उसने कहा, जो मुझे डर था वही हो गया। यह सब श्याम जी की वजह से हुआ है। और फिर उसने एक बेहद अहम राज खोल दिया। यह जानकारी सुनकर पुलिस का चेहरा और भी हक्का बक्का हो गया। उन्होंने तुरंत प्रिया के फ़ोन में श्याम जी का नंबर ढूंढा और देखा कि वह नंबर वाकई उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में था। पुलिस ने उसी नंबर का लोकेशन ट्रेस किया और पाया कि वह शख्स थालासेरी से करीब 15 किलोमीटर दूर मंथरी में था। पुलिस ने देर न करते हुए सीधे मंथरी पहुंचकर श्याम जी को गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल यह था कि श्याम जी का इस पूरे मामले में क्या हाथ था और उसका सच पुलिस के सामने लाना था। पुलिस को यह बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि श्याम जी इतनी जल्दी पकड़ में आ जाएगा, लेकिन उसका एक खास कारण था जो आप इस वीडियो के आखिरी में समझ पाएंगे। श्याम को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की। शुरुआत में तो उसने साफ साफ कह दिया कि प्रिया नाम की किसी लड़की को वह नहीं जानता और न ही उसने कोई मर्डर किया है। लेकिन फिर 3 घंटे बाद अचानक उसने सब कुछ कबूल कर लिया और बोला कि हाँ, उसने प्रिया को मारा था। और जब पुलिस ने उससे पूछा कि क्यों और कैसे उसने यह किया, तो वह जवाब सुनकर न सिर्फ पुलिस बल्कि पूरे केरल के लोग भी दंग रह गए। जो उसने किया वह किसी फिल्म से भी ज़्यादा डरावना और खौफनाक था। यह वह कहानी है जो श्याम ने सबको बताई। श्याम एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। उसके घर के हालात ठीक ठाक थे। एक बहन थी जो कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और उसके पिता एक छोटा सा होटल चलाकर घर का खर्चा चलाते थे। जिंदगी जैसे तैसे चल रही थी। फिर कुछ साल पहले श्याम की जिंदगी में प्रिया आई। पहली बार जब उसने प्रिया को देखा तो जैसे दुनिया थम सी गई हो। दोनों की मुलाकातें शुरू हुई, बातें बढ़ी और कब यह दोस्ती प्यार में बदल गई किसी को पता ही नहीं चला। उनका प्यार बिल्कुल नई कहानी जैसा था, खूबसूरत, बेफिक्र और सपनों से भरा। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त के साथ हर चीज़ बदल जाती है। जैसे दूध ज़्यादा दिन तक रखा रहे तो खट्टा हो जाता है, वैसे ही उनके रिश्ते में भी खटास आने लगी। शुरुआत की मिठास धीरे धीरे गायब होने लगी।
छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। प्यार जो कभी उनकी जिंदगी की ताकत थी अब तनाव में बदलने लगी। फिर एक दिन ऐसा आया जब प्रिया ने श्याम से कह दिया कि यह रिश्ता अब नहीं चल सकता, हमें अलग हो जाना चाहिए। उसने साफ शब्दों में ब्रेकअप की बात की और श्याम से कहा कि वह उसे भूल जाए। प्रिया ने तो अपने फैसले पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन श्याम के लिए यह सब आसान नहीं था। वह प्रिया के बिना एकदम टूट गया। श्याम किसी तरह अपने दर्द से जूझ ही रहा था कि उसे एक दिन पता चला कि प्रिया अब किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। यह सुनते ही श्याम के दिल पर जैसे हथौड़ा पड़ा। वह पूरी तरह डिप्रेशन में चला गया। धीरे धीरे उसके मन में खतरनाक ख्याल आने लगे। उसे लगा कि शायद यही शख्स उनके ब्रेकअप की वजह था। अब श्याम का दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसके अंदर गुस्से का तूफान उठ रहा था। उसने सोचना शुरू कर दिया कि अगर यह सच है तो मैं दोनों को खत्म कर दूंगा। प्रिया और उस शख्स को जीने का कोई हक नहीं है। श्याम के दिल में जो प्यार कभी फूल की तरह खिला था वही अब एक खतरनाक जुनून में बदल चुका था। अब श्याम जी बड़ी बारीकी से अपनी योजना बनानी शुरू कर दी। वह इंटरनेट को खंगालने लगा कि मर्डर कैसे किया जाता है। इसके लिए उसने मलयालम क्राइम थ्रिलर और कोरियन फिल्में देखनी शुरू की। दिन रात बस यही सोचता रहता था। करीब 6 महीने तक उसने हर एक कदम पर सोच समझकर काम किया और एक खतरनाक प्लान तैयार किया। लेकिन इससे पहले उसने अपने काम के लिए जरूरी सामान इकट्ठा किया। उसने ऑनलाइन चाकू, हथौड़े, दास्ताने और एक इलेक्ट्रिक आरा मंगवाया। अब उसके पास हर वह चीज़ थी जो उसे चाहिए थी। उसके प्लान के मुताबिक वह एक दिन प्रिया के घर जाएगा और सीधे उसके बेडरूम में घुस जाएगा। फिर चाहे वह जाग रही हो या गहरी नींद में हो, सबसे पहले वह उसके सिर पर हथौड़े से जोरदार वार करेगा ताकि वह बेहोश हो जाए और चीखने का मौका भी न मिले। जब वह बेहोश हो जाएगी तब वह उसे बार बार चाकू से मारने की सोच चुका था। लेकिन उसने अपना प्लान बदल दिया और सोचा कि वह प्रिया को सिर्फ घायल करके छोड़ देगा ताकि वह कहीं चल फिर ना सके। लेकिन दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने उसे प्रिया को जान से मारने के लिए मजबूर कर दिया? इसका रीजन आपको वीडियो के अंत में पता चलेगा। वह बस सही दिन और सही मौके का इंतजार कर रहा था और फिर वह दिन आ ही गया। 22 अक्टूबर की सुबह श्याम ने अपने बदले की आग में जलते हुए आखिरी कदम उठाने का फैसला कर लिया। उसने सारे हथियार एक बैग में भरे और बैग को अपने कंधे पर लटकाया। उसके ऊपर एक टी शर्ट पहनी और फिर एक ढीली फुल स्लीव वाली टी शर्ट डाल ली ताकि कोई उस बैग पर शक न करे। चेहरे पर मास्क और सिर पर पीले रंग की टोपी पहनते ही वह किसी प्रोफेशनल किलर जैसा लगने लगा। पूरी तैयारी के साथ श्याम बदले की आग में उस अंधेरी राह पर निकल पड़ा। उसने अपनी बाइक प्रिया के घर से करीब 500 मीटर दूर पार्क कर दी और पैदल ही आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वह प्रिया के घर की तरफ बढ़ रहा था, पड़ोस में रहने वाले एक आदमी की नज़र उस पर पड़ी। मास्क पहने और अजीब तरीके से चल रहे श्याम को देखकर वह आदमी शक करने लगा। उसने तुरंत श्याम को रोक लिया और पूछा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? श्याम एक पल के लिए घबरा गया क्योंकि उसने ऐसी कोई स्थिति की उम्मीद नहीं की थी। लेकिन उसने अपनी घबराहट छुपाते हुए प्रिया के घर की तरफ इशारा किया और बोला, उस घर का टीवी खराब है, उन्होंने मुझे बुलाया है, मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, ठीक करने जा रहा हूँ। पड़ोसी ने उसकी बात मान ली और उसे जाने दिया। श्याम धीरे धीरे चलकर प्रिया के घर के सामने पहुँच गया। वहाँ खड़े होकर वह सोचने लगा कि क्या प्रिया घर में अकेली होगी या किसी के साथ। उसने यह भी सोचा कि कहीं वह अपने नानी के घर तो नहीं गई होगी। लेकिन फिर उसे याद आया कि उसकी नानी का कुछ समय पहले देहांत हो चुका है। इन सवालों और कसमकस के बीच श्याम परेशान हो गया। उसने तय किया कि पहले घर के अंदर जाकर किसी कोने में छुप जाएगा। लेकिन फिर उसके मन में ख्याल आया कि अगर किसी ने उसे घर के अंदर देख लिया तो उसकी पूरी प्लानिंग बेकार हो जाएगी। इन तमाम सोच विचारों में फंसा हुआ श्याम डर और घबराहट में घर के बाहर ही यहाँ वहाँ चक्कर काटने लगा। वह रास्ते में चल रहा था, तभी उसकी नज़रें घर के बाहर पड़ी एक जोड़ी चप्पल पर पड़ी।
उसे लगा वह शायद प्रिया की चप्पलें होंगी, तो उसने तुरंत सोचा कि प्रिया तो अंदर होगी ही। बिना किसी से बात किए उसने सीधे सामने वाले दरवाजे से न जाकर पीछे के दरवाजे से घर में घुसने का फैसला किया। घर के अंदर कदम रखते ही वह सीधा प्रिया के कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही वह उसके कमरे के पास पहुंचा, उसे प्रिया की आवाज़ सुनाई दी। वहीं रुककर कमरे के दरवाजे के पास खड़ा हो गया वह और मास्क हटाकर अंदर झांकने लगा। श्याम जैसे ही कमरे के अंदर आया, जो उसने देखा उससे उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसकी आंखों के सामने का नज़ारा उसे प्रिया को मारने के लिए मजबूर कर रहा था। श्याम ने देखा कि प्रिया बिस्तर पर उल्टी दिशा में बैठी हुई थी और उसने कपड़े नहीं पहने थे और वह वीडियो कॉल पर किसी से बात कर रही थी और स्क्रीन पर वही शख्स दिखाई दे रहा था जिस पर श्याम को पहले से शक था कि वह प्रिया के साथ रिलेशन में है। यह दृश्य देखकर श्याम का गुस्सा और भड़क गया। ठीक उसी वक्त प्रिया पलटकर श्याम को दरवाजे पर खड़ा देखकर हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आया कि श्याम यहाँ क्या कर रहा है। शॉक्ड में आकर प्रिया ने अपना फ़ोन उस वीडियो कॉल वाले व्यक्ति की ओर घुमा दिया और कैमरे में श्याम को दिखाते हुए बोला, श्याम चिट्टा आ गए। प्रिया और उसका नया बॉयफ्रेंड श्याम के साथ मजाक करने लगे, जिससे श्याम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। श्याम ने एक पल में ही अपने बैग से हथौड़ा निकाला और प्रिया के सिर के पीछे वार करना शुरू कर दिया। प्रिया के हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे गिर गया और कॉल वहीं डिस्कनेक्ट हो गई। प्रिया तो जैसे डर के पत्थर बन गई थी। वह दर्द से चीखने लगी, लेकिन श्याम पर जैसे पागलपन सवार था। उसने एक बार नहीं बार बार हथौड़े से प्रिया के सिर पर वार किया। प्रिया को दर्द सहा नहीं जा रहा था, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं पा रही थी। फिर श्याम ने उसे अपने जेब में पहले से रखा हुआ चाकू निकाला और प्रिया के शरीर पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। प्रिया ने बचने की कोशिशें की, हाथों से खुद को बचाया, लेकिन श्याम कहाँ रुकने वाला था। उसके हाथों पर बचाव के घाव साफ दिख रहे थे। कुछ ही देर में प्रिया बेहोश हो गई, लेकिन श्याम का खौफनाक रूप यहीं नहीं रुका। उसने प्रिया के सीने और पेट पर कई बार चाकू से वार किया। उसके बाद उसने प्रिया का सिर बिस्तर से नीचे खींचा और पूरी तरह हैवान बनकर चाकू से उसका गला काटने लगा। चारों तरफ खून का सैलाब बहने लगा। पूरा कमरा खून से भर गया। यह सोचकर ही रूह कांप जाती है कि प्रिया ने उन भयानक पलों में कितना दर्द सहा होगा। वह तड़पती रही, चीखती रही, लेकिन श्याम पर जैसे शैतान सवार था। कुछ ही मिनटों में प्रिया ने दम तोड़ दिया और वह दर्दनाक मंजर हमेशा के लिए खत्म हो गया। प्रिया का नया बॉयफ्रेंड पुलिस को कॉल रिकॉर्डिंग सौंप दी, जो श्याम के खिलाफ एक मजबूत सबूत बनने वाला था। श्याम को 49 साल की सजा हुई। उसके साथ ही उस पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। दोस्तों, प्यार में पड़ने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। किसी के साथ गहराई से जुड़ने से पहले यह जरूर समझो कि हर इंसान का असली स्वभाव समय के साथ सामने आता है। कई बार ऐसा होता है कि जिस पर आप भरोसा करते हो वही इंसान आपके सामने बदल जाता है। अब सोचो, अगर आपको उसके असली चेहरे का पता चल जाए और रिश्ता खत्म करने की नौबत आ जाए तो क्या करना चाहिए? सीधा साधा जवाब है कि उन्हें अचानक छोड़कर मत जाओ। पहले बात करो, उन्हें समझाओ और फिर धीरे धीरे रिश्ते से बाहर निकलो। एक बात और समझ लो, अगर आपने ब्रेकअप किया और फटाफट किसी नए रिश्ते में कूद गए तो परेशानी शुरू हो जाएगी। यही गलती विष्णु प्रिया के केस में हुई थी। प्यार हो या शादी, दोनों ही रिश्ते तेज धार वाले चाकू की तरह हैं। और एक ज़रूरी बात खासकर लड़कों के लिए, अगर कोई लड़की आपको पसंद नहीं करती तो उसे परेशान मत करो। जब वह आपके साथ रहना ही नहीं चाहती तो उससे शादी करके क्या मिलेगा? और अगर ज़बरदस्ती शादी कर भी ली तो क्या वह आपके साथ खुश रह पाएगी? अगर कोई लड़की मना करती है तो इसे समझो, दर्द होगा, लेकिन कुछ वक्त बाद सब ठीक हो जाएगा। पर अगर आप बदला लेने की सोचोगे तो अपनी ज़िंदगी के साथ साथ अपने माता पिता की ज़िंदगी भी बर्बाद कर लोगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें
और अपने दोस्तों में इस स्टोरी को लाइक करते हुए शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। धन्यवाद।